हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये दिसंबर महीने की रीडिंग है 2022 की, और ये इस साल का आखिर का महीना है और नया साल आएगा, नई एनर्जीज नई रीडिंग आएगी। तो चलिए इस महीने की दिसंबर 2022 की देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एक्वेरियस। तो एक्वेरियस कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं, जैसे कि मैं निकाल के रखती हूँ हमेशा की तरह। और सबसे पहले हम एक्वेरियस आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज हैं, और ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं, ये उनकी फीलिंग्स एनर्जीज हैं। ये हम आउटकम देखेंगे कि दिसंबर के महीने में आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। तो एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो नए लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं, फीलिंग्स एनर्जीज इसलिए चेक करना ज़रूरी होता है क्योंकि जो हम आउटकम निकालते हैं ना कि दिसंबर में होगा क्या, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन इंसान आप में से एक्शन लेगा, कौन इंसान ब्रेकअप करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, तो जो भी चीज़ें हम देखते हैं ना, तो वो फीलिंग्स एनर्जीज से पता चलती है। मतलब कौन इंसान आगे बढ़ रहा है, कौन इंसान पीछे हट रहा है, तो हम यहाँ चेक करेंगे तभी हम यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। और अगर आप लोगों को फीलिंग्स एनर्जीज नहीं देखनी है, आउटकम देखना है, तो आप वीडियो को आगे करके अपना देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस। देखिए एक्वेरियस, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं स्टार्टिंग में, दिसंबर के शुरुआत में एस ऑफ कप्स के कार्ड और फ्री विल के कार्ड हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि जो दिसंबर का बिल्कुल स्टार्ट है ना, स्टार्टिंग में आप ना इस रिलेशनशिप को लेके एक नई बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हो। हम फीलिंग्स देख रहे हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड नई चीज़ों को शुरू करने के लिए होता है, मतलब रिलेशनशिप को नए सिरे से स्टार्ट करना, या अगर कुछ रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो गए थे तो उसको ठीक करना। किसी भी तरीके की फ्रेश बिगनिंग, नई शुरुआत आप करना चाहते हो अपने करंट पार्टनर के साथ। और एक्वेरियस, क्योंकि आपके लिए आया ना ये कार्ड, तो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी मुझे कुछ लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में या तो कोई नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, या कोई नया इंसान आ सकता है, कोई नया लव आ सकता है। तो ये कुछ लोगों के लिए है, लेकिन हम आपकी जो आपके ऑलरेडी पार्टनर है उनके साथ हम रीडिंग देख रहे हैं आपकी। तो ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ ही किसी तरीके की नई बिगनिंग करना चाहते हो, क्योंकि एस ऑफ कप का कार्ड खुशी की बात करता है, शादी की भी बात करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ एक खुशी चाहते हुए लग रहे हो, एक हैप्पीनेस चाहते हो, एक फ्यूचर देख रहे हो, शादी चाहते हो। बट ओवरऑल के लिए मीनिंग यही है कि आप अपने पार्टनर को लेके लव फील कर रहे हो, और जब वो आपके साथ होते हैं आपको बहुत खुशी मिलती है, और किसी भी तरीके की एक नई शुरुआत करना चाहते हो। अगर रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे तो उनको सॉल्व करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो, और अदरवाइज रिलेशनशिप को किसी लेवल पे, नए लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो। बट साथ में फ्री विल का कार्ड आया। देखिए फ्री विल का कार्ड यही बोलता है कि आप ना इक्वेरियस कोई डिसीजन और कोई चॉइस भी लेना है। ये जो नई बिगनिंग आपने करनी है ना अपने पार्टनर के साथ, उसी से ही रिलेटेड आपको कोई नई चीज़ शुरू करने से रिलेटेड किसी भी तरीके का डिसीजन और चॉइस लेना है। फ्री विल का कार्ड यही बोलता है एक्वेरियस, कहीं ना कहीं आपको ना दिसंबर में या दिसंबर की शुरुआत में इस चीज़ का एहसास होता हुआ लग रहा है कि भी भगवान ने तो आपको मिलाना था, मिला दिया, किस्मत ने आपको मिलाना था, मिला दिया। फ्री विल का कार्ड का मतलब ये होता है कि किस्मत ने मिला दिया, डेस्टिनी ने आपको मिलाना था, मिला दिया, लेकिन अब आपकी खुद की इच्छा है। फ्री विल है मतलब आपकी खुद के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस रिलेशनशिप को कहाँ पे लेके जाते हो। अब जो भी होगा इस रिलेशनशिप में आपकी मर्जी से होगा। मतलब देखिए हम लोग क्या होता है, कई बार हम किसी इंसान से मिलते हैं तो ये हमारा डिसीजन होता है कि हमने इसके साथ आगे लॉन्ग टर्म में जाना है या नहीं जाना है। तो जो भी हम डिसीजन लेते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म में जाके अच्छा हो या फिर बुरा हो, तो वो हमारे डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या फेस कर रहे हैं। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रही है कि भी आपको समझ आ रही हैं चीज़ें कि भी जो भी हुआ इस रिलेशनशिप में, कुदरत ने तो आपको मिला दिया, लेकिन अब जो भी फैसला आप लोगे इस नई बिगनिंग से रिलेटेड, उसका भुगतान आपको खुद करना पड़ेगा। तो ऐसा सा कुछ आप फील करते हुए मुझे लग रहे हो, और उसी से रिलेटेड कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है आपको। और दिसंबर के मिड में जाके नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्लोज गेट के कार्ड। देखिए एक्वेरियस, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि जहाँ पे आप एक नई चीज़ों को शुरुआत, नई चीज़ें शुरू करना चाहते थे ना दिसंबर की स्टार्टिंग में, मिड में जाके ना 10-12 दिसंबर के बाद या 15 दिसंबर के आसपास मुझे चीज़ें रुकी हुई लग रही हैं। आप कहीं ना कहीं मुझे रुकते हुए लग रहे हो। और क्लोज गेट का कार्ड भी साथ में आया, तो आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को ताला लगाते हुए लग रहे हो, चीज़ों को अपनी तरफ से बंद कर रहे हो, जैसे खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, खुल के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना, इंसान एक्साइटेड होता है चीज़ों को लेके, और आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहे हो दिसंबर के मिड में जाके
रुकते हुए लग रहे हो, पॉज़ ले रहे हो, चीज़ों को और समझना चाह रहे हो आगे बढ़ने से पहले। आपको लग रहा है कि भी जब तक चीज़ें आपके हिसाब से 100% हो नहीं जाएँगी, मतलब होता है ना कि कई बार हम इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें चाहते हैं और हमें लगता है कि भी जब वो चीज़ें हमें मिलेंगी हम तभी आगे बढ़ेंगे। तो कुछ ऐसा-सा आपका सोच विचार रहता हुआ लग रहा है। आप ही कहीं मुझे रुकते हुए लग रहे हो, किसी चीज़ को समझना चाह रहे हो, या जब तक आपको लग रहा है कि आप 100% श्योर नहीं हो जाते हो चीज़ों को लेके, 100% सेफ नहीं हो जाते हो, सिक्योर नहीं हो जाते हो, आप तब तक आगे नहीं बढ़ते हुए लग रहे हो। और इसीलिए आप कहीं न कहीं या तो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुल के शेयर नहीं कर रहे हो पार्टनर को लेके, अपना प्यार खुल के शेयर नहीं कर रहे हो। और एक्वेरियस कहीं ये भी मुझे लग रहा है, या तो आप क्लोज़ डेट का कार्ड 2 चीज़ें बोलता है, या तो आप अपने पार्टनर को ब्लॉक करते हुए लग रहे हो, ये चीज़ें भी है, या आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं। क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है, तो ज़रूरी नहीं है ये ब्लॉक वाली चीज़ें, पहली चीज़ तो सबके लिए नहीं होती है एक्वेरियस। अगर आपकी ऐसी नेचर है, अगर आप ऐसा करते हो, तो वो लोग ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप खुल के रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप अपनी तरफ से अपने दिल पे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ताला लगाते हुए लग रहे हो, ऐसा सब कुछ रहता हुआ लग रहा है। और आपको भी कहीं न कहीं ये चीज़ें लग रही हैं कि शायद कुछ चीज़ें अभी रुक रुक रही हैं, आप उसके ही कारण आगे नहीं बढ़ रहे हो, ऐसा-सा आपको फ़ील भी हो रहा है। अदरवाइज़ आप ही किसी लेवल पे मुझे रुकते हुए लग रहे हो। एंड देखिए, आगे जाके दिसंबर के बिल्कुल आखिर में जो है, उसमें मुझे आपका 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, एक्चुअली ये वाला हार्ट अटैक का, ये कार्ड है। आप किसी तरीके का आपको पेन महसूस हो रहा है एक्वेरियस, किसी तरीके का दर्द महसूस हो रहा है। देखिए, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको किसी तरीके की चिटिंग लग सकती है। ये कुछ एक्वेरियस के लिए, बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपका कोई दिल दुख रहा है, कोई बात आपको पार्टनर ने बोल दी है, या इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण आपका दिल दुख रहा है, जो आपको आपको एक पेन फ़ील हो रही है, एक परेशानी रहती हुई लग रही है, और आप अपने दिल को बचाना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो। और क्योंकि ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है, तो किसी लेवल पे हो सकता है आपको किसी तरीके की चीटिंग फ़ील हो सकती है। मतलब चीटिंग का मतलब हो सकता है कि या तो आपको पार्टनर के साथ चीटिंग फ़ील हो रही है कि पार्टनर फेयर नहीं है इस रिलेशनशिप में, या फिर एक्वेरियस कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है भी, आपको लगता है कि जो चीज़ें आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो, जो आपको मिलनी चाहिए पार्टनर की तरफ से, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, इसलिए भी आप थोड़े से मुझे परेशान और पेन में रहते हुए लग रहे हो, और इसलिए भी चीटिंग लग सकती है आपको। हर एक्वेरियस की चीटिंग की सोच अलग-अलग तरीके की होगी, तो ज़रूरी नहीं होता कि कोई तीसरा इंसान ही हो, किसी के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है। एंड आपने कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेना है एक्वेरियस दिसंबर के आखिर में। वैसे मैं आपको बताऊँ, आपको मिड से ही, आप स्टार्टिंग में तो कोई नई बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हो, पार्टनर को लेके काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, लव फील कर रहे हो। लेकिन जो मिड से लेके दिसंबर के आखिर तक आपको कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेना है, और आप थोड़ा-सा मुझे टू माइंड्स में या क्रॉस रोड्स पे रहते हुए लग रहे हो। आपको समझ नहीं लग रहा कि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएँ या पीछे हट जाएँ, वेट करें, क्या करें, ऐसा-सा कुछ आप सोचते हुए मुझे लग रहे हो। ये चीज़ें हैं। एंड देखिए, अब आपके पार्टनर की देखते हैं एक्वेरियस, वो क्या फ़ील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं स्टार्टिंग में दिसंबर की, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ आपके लिए रखते हुए लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको लेके एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फ़ील करते हुए लग रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है आपको लेके डेडिकेटेड है, डिवोटेड है। और उनकी तरफ से किसी तरीके की, वो कहीं न कहीं प्रैक्टिकल तरीके से भी चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और एक्वेरियस, शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो आपसे कोई किसी तरीके की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए लग रहे हैं, मतलब कमिटमेंट चाह रहे हैं, या फिर वो आपको देते हुए लग रहे हैं, या वो देना चाहते हैं, ऐसा-सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। क्योंकि ये उनकी फीलिंग्स है, या तो वो देखिए आपसे चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में लेके जाना चाहते हैं, एक कमिटमेंट चाहते हैं आपसे, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देख रहे हैं, और यही चीज़ें वो शायद कहीं न कहीं आपके लिए सोच रहे हैं कि आपको देना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट। एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट लेवल उनका आपको लेके हाई है, और कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा एक डेडिकेटेड एनर्जीज़ है उनकी। जैसे एक प्रैक्टिकल इंसान होता है, मैच्योर इंसान होता है, वैसा-सा उनका मुझे कुछ रहता हुआ लग रहा है। और मिड में जाके देखिए, आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं 2 ऑफ सोर्ड्स और
ट्रायंगल के कार्ड है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपके देखिए एक्वेरियस आप कहीं न कहीं रुकते हुए लग रहे हो। मैंने आपको बताया आप कुछ चीज़ों को बंद कर रहे हो, अपनी तरफ से फीलिंग्स, इमोशंस को बंद कर रहे हो और आपके पार्टनर को भी कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन हो रही है कि थर्ड पार्टी है क्योंकि ट्रायंगल का कार्ड आया है। ट्रायंगल का कार्ड मतलब कोई तीसरा इंसान है इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि किसी तीसरे इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है। वो तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, या तो एक्वेरियस कोई इंसान ही हो सकता है आप दोनों के बीच में जो इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, या फिर आपकी फैमिली हो सकती है एक्वेरियस, आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है। मतलब आपके पार्टनर को हो ऐसा फील हो रहा है, या तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में, या आपके पार्टनर की फैमिली है। मतलब दोनों में से किसी की भी फैमिली हो सकती है, या कोई और इंसान, कोई लव्ड वन, क्लोज्ड वन, या कोई फ्रेंड सर्कल, कोई भी इंसान के कारण रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स वो फील करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, और थोड़ा स्टक महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को कोई दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ को चूज़ करना है, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, लेकिन वो शायद नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा सा बंधा बंधा सा फील कर रहे हैं, उनको समझ नहीं लग रहा कि वो कौन सा डिसीजन ले, कौन सी चॉइस ले। कभी उनको हाँ सही लग रही है, कभी उनको ना सही लग रही है, तो ऐसा सा कुछ वो स्टक रहते हुए मुझे लग रहे हैं। और देखिए दिसंबर के बिल्कुल लास्ट में आपके पार्टनर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड और न्यू लव के कार्ड है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं एक्वेरियस, क्योंकि न्यू लव का कार्ड है। तो पहली चीज़ तो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नया लव आ सकता है, क्योंकि हम देखिए उनकी एनर्जीज देख रहे हैं, तो उनकी पर्सनल लाइफ में भी मे बी हो सकता है कोई नया इंसान आ रहा है, या कोई नए इंसान से बात हो सकती है। ये चीज़ें हैं, ये कुछ लोगों के लिए, कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए, सबके लिए नहीं। बट जो भी है, अगर वो नया इंसान भी आ रहा है तो आपके पार्टनर उतना मुझे नहीं लग रहा कि एक्साइटेड हो रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही है, बट ज़्यादा मुझे लग रहा है क्योंकि हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी तो उनको ठीक करना चाहते हैं और एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है आपके पार्टनर का। बट वो उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस मुझे किसी लेवल पे कम रहता हुआ लग रहा है। उतनी बोल्ड एनर्जीज उनकी नहीं हो रही, मतलब उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आगे बढ़ने के लिए। जैसे होता है ना, एक इंसान को एक कॉन्फिडेंस होता है, एक एक्साइटेड होता है चीज़ों को लेके, एक एंथुजियाज्म हाई होता है, तो वो शायद मुझे उनका थोड़ा मिसिंग रहता हुआ लग रहा है। उसका कारण मुझे यही लग रहा है कि उस थर्ड पार्टी के कारण कुछ इश्यूज वो फेस करते हुए दिख रही है, जिसके कारण वो डिसीजन और कोई चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, और वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। तो ये तो देखिए उनकी फीलिंग्स थी। अब हम देखते हैं एक्वेरियस कि ये रिलेशनशिप में दिसंबर के महीने में होगा क्या, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। ये तो हमने फीलिंग्स देख ली हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या आपके कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं और ये कार्ड आया आपका। तो देखिए ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं एक्वेरियस, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए लग रहे हो दिसंबर की स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में ना जो दिसंबर का बिल्कुल स्टार्ट है उसमें तो आपके भी कार्ड्स अच्छे आए हैं। आप कोई नई बिगनिंग करना चाहते हो और आपके पार्टनर भी आपको लेकर बहुत पैशनेट एनर्जीज फील कर रहे हैं। लेकिन दिसंबर के मिड के बाद ना आपकी भी एनर्जीज मुझे ऐसी सी लग रही है और पार्टनर की भी ऐसी सी हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग स्टार्टिंग में दिसंबर में कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। प्यार भले ही महसूस कर रहे हो, एक पैशनेट एनर्जीज भले ही रहती हुई लग रही हैं। फीलिंग्स देखिए डिफरेंट चीज़ होती है, फील करना अलग होता है, एक्चुअल में रियलिटी में आप लोग क्या कर रहे हो वो मुझे यही लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो। एक्वेरियस आपकी भी रीडिंग है तो मुझे आपकी ज़्यादा लग रही है, हालांकि ये आउटकम जो होता है दोनों का होता है कंबाइन, आपका भी आपके पार्टनर का भी है। तो आप दोनों में से कोई भी इंसान या आप दोनों ही, मुझे नहीं लग रहा कि आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा। कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हुए मुझे दिख रहे हो, और एक स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है। हो सकता है कि पहले जो टाइम निकला आपने काफ़ी चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को फेस किया, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि उतनी हिम्मत नहीं है, उतनी ताकत नहीं है वो प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को फेस करने के लिए। देखिए वो चैलेंजेस कोई भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हालात ऐसे हैं, हम हालातों का कई बार मुकाबला करते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि उतनी ताकत नहीं है, हमसे हैंडल नहीं हो सकता। मतलब वैसा सा कुछ मुझे दिसंबर की स्टार्टिंग में रहता हुआ लग रहा है। या फिर हो सकता है कि हमने देखा थर्ड पार्टी भी मुझे लग रही है। आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था एक्वेरियस, पार्टनर के लिए ट्रायंगल का कार्ड आया था। तो हो सकता है
कि और लोगों के कारण आप लोग इस रिलेशनशिप में खुल के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि थक गए, अभी और हिम्मत नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि छोड़ ही देना चाहिए, अभी जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस नहीं करते हुए मुझे दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं आप अपनी गट फीलिंग को, इंट्यूशन को आई एम सॉरी, अपनी गट फीलिंग को, अपनी इंट्यूशन को, अपनी सिक्स सेंस को वो मतलब फॉलो करते हुए दिख रहे हो। आप लोग जो आपको भगवान की तरफ से और गॉड की तरफ से जो सिंबल्स मिल रही हैं, जो साइंस मिल रही हैं, जो डायरेक्शन मिल रही है, उसको फॉलो करके आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। भी जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। कई बार होता है ना कि हम अपने जो हमें मतलब हमारी सिक्स सेंस बोलती है, हमें भगवान की तरफ से कुछ डायरेक्शन मिलती है कि हम कई बार सुनते नहीं है, लेकिन अभी आप कहीं ना कहीं दिसंबर की स्टार्टिंग में उस चीज़ को भी फॉलो करते हुए दिख रहे हो, हर चीज़ को सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाह रहे हो। इसीलिए मुझे नहीं लग रहा कि स्टार्टिंग में आप लोग कुछ एक्शंस ले रहे हो, इनिशिएटिव्स ले रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और आपको लिए कार्ड जो दिसंबर के मिड में आए हैं, जजमेंट के एंड क्लोजनेस के कार्ड आए हैं। देखिए दिसंबर के मिड में काफ़ी ज़्यादा एक क्लोजनेस आप लोग महसूस करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को लेके काफ़ी क्लोज आते हुए लग रहे हो, या एक बॉन्ड बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हुए दिख रहे हो, ये मुझे रहता हुआ लग रहा है। क्योंकि क्लोजनेस का कार्ड यही बोलता है कि बहुत हो सकता है कुछ लोग फिजिकल इंटीमेसी भी चाहते हुए लग रहे हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, या एक महसूस कर रहे हो, या फिजिकल इंटीमेसी की डिज़ायर हो रही है आप लोगों को। बट जो भी है, क्लोजनेस का कार्ड का मतलब है कि आप टुगेदरनेस चाह रहे हो, अगर कुछ इश्यूज चल रहे हो तो उसको सॉल्व करना चाह रहे हो, पैचअप करना चाह रहे हो, ऐसा सा कुछ आप लोग चाहते हुए लग रहे हो कि जिसके कारण आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, ये कनेक्शन स्ट्रांग हो। उसी से रिलेटेड कोई डिसीजंस, कुछ चॉइसेस भी लेनी है आपने एक्वेरियस। देखिए ये आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती हैं, बट मुझे ज़्यादा आपका लग रहा है क्योंकि आपके लिए कार्ड ज़्यादा आया है कि आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना था, यहाँ पे भी कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना था। तो कहीं ना कहीं कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेना जो कि आप नहीं ले पा रहे हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्लोज आने से रिलेटेड, और कोई चीज़ को एंड करना और कोई नई बिगनिंग आप करना चाहते हो। यहाँ पे हमने देखा था कि आप कुछ नई चीज़ें शुरू करना चाहते हो एक्वेरियस। तो मुझे नहीं लग रहा कि आप जो चीज़ें नई शुरू करना चाह रहे हो उसके लिए आप वो नई बिगनिंग शुरू कर पा रहे हो, और कुछ चीज़ों को आपको एंड करना है और कोई नई चीज़ शुरू करनी है, वो चीज़ें एंड भी नहीं कर पा रहे हो, और कोई मेजर बड़ा फैसला लेना है आपको जो कि आप वो भी नहीं ले पा रहे हो। उसका कारण यही है कि मैंने बताया ना, जैसे स्टार्टिंग में आपको उतना करेज ही नहीं आ रहा, उतनी विल पावर स्ट्रांग नहीं, उतनी स्ट्रेंथ नहीं आप महसूस कर रहे आग चीज़ों को डील करने के लिए, तो उसके कारण आप डिसीजन भी नहीं ले रहे हो कोई। एंड आखिर में जाके एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आया है, ये दोनों की मैंने आपको बताई है कंबाइन होती हैं आउटकम, सेल्फ लव एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एक्वेरियस। देखिए एंड में जाके आप लोग कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए लग रहे हो चीज़ों को। सेल्फ लव का साथ में आया है। देखिए बैलेंस का मतलब ये हो रहा है कि हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में अगर कोई चीज़ ओवर कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उसमें बैलेंस लेके आ रहे हो, या तो अपनी एनर्जीज में बैलेंस लेके आ रहे हो, और कहीं ना कहीं करियर के ऊपर, फाइनेंसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए लग रहे हो। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें साथ में सेल्फ लव का कार्ड आया, और ये पेंटिकल्स का कार्ड होता है, पेंटिकल्स का मतलब मनी होता है। तो ज़्यादा मुझे लग रहा है एंड में जाके आप लोग अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, और सेल्फ लव का कार्ड आप लोगों को ये लग रहा है कि भाई खुद के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, खुद के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, और अपने आप को भी एक इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए, अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए। कई बार होता है ना कि हम रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं, इतना ज़्यादा डीप चले जाते हैं, हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, हमारी क्या इच्छा है, हम क्या चाहते हैं। तो एंड में जाके आप दोनों को या किसी एक को ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है भाई खुद के साथ भी प्यार करना है, खुद को भी इम्पोर्टेंट करना है, सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं रह गया, हम लोग खुद भी इम्पोर्टेंट है। तो जिसके कारण आप लोग एंड में जाके अपने ऊपर भी ध्यान देते हुए लग रहे हो, और कोई आप दोनों में से या तो आप लोग अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, या कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें आप लोगों को सर्व नहीं कर रही हैं, आप लोगों के हिसाब से नहीं चल रही हैं, और जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे थे, चाहे ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे थे, या ओवर ही लव मतलब एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे थे, तो उसमें बैलेंस आता हुआ लग रहा है, उसमें चीज़ों को एक ठहराव लेके आते हुए मुझे लग रही हो, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं।
ये आपकी रीडिंग थी। देखिए स्टार्टिंग से लेकर मिड तक तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, और दिसंबर के लास्ट में भी मुझे यही लग रहा है कि आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स का कार्ड तो नहीं है जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है। हाँ, ये है कि आप लोग चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो चलिए रीडिंग को ख़त्म करते हैं। अगर रीडिंग मैच हुई है तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।